आज पैसों की दुनिया में दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की दुनिया और दूसरी तरफ है सरकार का अपना ऑफिशियल डिजिटल रुपया। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो इस बात की लड़ाई है कि भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था आखिर चलेगी कैसे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के आर्थिक भविष्य की चाबी इन दोनों में से किसके हाथ में होगी। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं या फिर किसी एक को दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हम सब पर असर डालेगा। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि पैसे को लेकर ये दो अलग-अलग सोच हैं क्या। फिर जानेंगे कि आखिर ये क्रिप्टो है क्या और डिजिटल रुपया क्या है। इनके फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत का रास्ता किधर जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ दो तरह के डिजिटल कॉइन्स का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ है आजादी तो दूसरी तरफ है कंट्रोल। अच्छा, तो पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम तो लगभग सबने ही सुना ही है, क्रिप्टो करेंसी। ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और इसकी बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर टिकी है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल तिजोरी है। इसे क्रिप्टोग्राफी नाम के एक बहुत ही मजबूत ताले से सुरक्षित किया जाता है और इसका सारा लेन देन एक ऐसी पब्लिक डायरी में दर्ज होता है जिसे कोई भी देख सकता है पर बदल नहीं सकता। इसी कमाल की डायरी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब क्रिप्टो की जो सबसे खास, सबसे बड़ी बात है वो है इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना। मतलब इस पर किसी एक सरकार या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा पैसा जो किसी के काबू में नहीं। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब इसी के उदाहरण हैं। इनकी मदद से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पैसा भेजना बहुत तेज और आसान हो जाता है। तो ये तो थी क्रिप्टो की कहानी। अब आते हैं मैदान में दूसरे खिलाड़ी पर। डिजिटल करेंसी की इस पूरी क्रांति पर भारत का अपना जवाब, हमारा ऑफिशियल डिजिटल रुपया। देखते हैं कि ये क्या है और ये क्रिप्टो से कितना अलग है। डिजिटल रुपया, जिसे ई रुपया भी कहते हैं, असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे जेब में रखे नोट और सिक्कों का ही डिजिटल रूप है। ये कोई नई करेंसी नहीं है, ये वही रुपया है, बस अब फोन में आ गया है। और सबसे जरूरी बात, इसे सीधे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद जारी कर रहा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। जहां क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, वहीं डिजिटल रुपया पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसकी पूरी कमान आरबीआई के हाथों में है। ये भारत की ऑफिशियल करेंसी है, लीगल टेंडर है, यानी इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मकसद ऑनलाइन पेमेंट्स को और भी ज्यादा सेफ और स्मूथ बनाना है। तो एक तरफ है क्रिप्टो की आजाद दुनिया और दूसरी तरफ है आरबीआई का कंट्रोल वाला डिजिटल रुपया। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में इनमें जमीन आसमान का क्या फर्क है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है कंट्रोल का। क्रिप्टो पर किसी का कंट्रोल नहीं, डिजिटल रुपए पर पूरा कंट्रोल आरबीआई का है। अब इसका असर पड़ता है वैल्यू पर। क्रिप्टो की कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन डिजिटल रुपए की वैल्यू हमेशा हमारे कैश वाले रुपए के बराबर एकदम फिक्स रहेगी। और इसी वजह से रिस्क का फर्क आता है। क्रिप्टो में रिस्क बहुत ज्यादा है, जबकि डिजिटल रुपया सरकारी गारंटी के साथ आता है, तो इसमें रिस्क न के बराबर है। अच्छा, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये दोनों हैं क्या, पर असली सवाल तो ये है कि इनके फायदे क्या हैं और इनके साथ क्या-क्या मुश्किलें जुड़ी हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। अगर क्रिप्टो के फायदों की बात करें तो इससे विदेशों में पैसा भेजना बहुत आसान हो सकता है। और हाँ, ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी है जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल रुपए के अपने फायदे हैं। ये देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने में मदद करेगा, सारे ट्रांजैक्शंस को सेफ बनाएगा और तो और काले धन पर लगाम कसने में भी एक बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्रिप्टो का सबसे बड़ा खतरा है स्कैम्स और इसकी कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव। ये बहुत ही अस्थिर है। वहीं डिजिटल रुपए के साथ एक अलग तरह की चिंता जुड़ी है, प्राइवेसी की, यानी निजता की। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हर एक ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर होगी तो हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी का क्या होगा? तो इन सारे फायदों और नुकसानों के बीच सवाल ये है कि भारत आखिर किस रास्ते पर चल रहा है। हमारे देश में डिजिटल पैसे का भविष्य कैसा होने वाला है? ऐसा लगता है कि भारत एक हाइब्रिड मॉडल यानी एक मिला-जुला रास्ता अपना रहा है।
सरकार का रुख ये इशारा कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को रोज के लेन देन की करेंसी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर देखा जाएगा। मतलब जैसे सोना या शेयर्स होते हैं वैसे ही, और इस पर सख्त नियम कानून भी लागू होंगे। और इसके साथ साथ डिजिटल रुपए को हमारे रोजमर्रा के लेन देन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये हमारे देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनेगा। शॉपिंग करनी हो, बिल भरना हो, हर चीज के लिए एक सेफ और ऑफिशियल ऑप्शन। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी डिजिटल जेब में दो तरह के पैसे होंगे, एक इन्वेस्टमेंट के लिए यानी क्रिप्टो, और दूसरा रोज के खर्चों के लिए यानी डिजिटल रुपया। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच वाली डिजिटल मुद्राएं, एक आज़ादी पर टिकी और दूसरी कंट्रोल पर, क्या ये दोनों एक ही इकोनॉमी में एक साथ चल पाएंगी? इसी सवाल का जवाब भारत के आने वाले फाइनेंशियल कल की कहानी लिखेगा।